गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने एपी के कुछ ट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था। चलिए आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं आगे। आज का जो हमारा कंसेप्ट होने वाला है बहुत ही मज़ेदार, देख करके आपको मज़ा आने वाला है, फील बहुत ही अच्छा होगा। देखिए आज का जो हमारा पहला कंसेप्ट है वो है, अगर आपके पास जिंदगी में कभी भी एसेंट दिया हो किसी भी एपी का ऑफ द फॉर्म, देखेंगे गौर करेंगे, एसेंट आपके पास होगा, लिखा होगा ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म का। इस फॉर्म का अगर एसेंट दिया हो किसी भी एपी का, तो उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, इस तरह के एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हम लोग डायरेक्ट टू ए कॉफिशिएंट ऑफ डबल ऑफ ए एन स्क्वायर, यानी कि एन स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसका डबल जो होगा वही अपने पास कॉमन डिफरेंस होगा, यानी कि टू ए। चलिए देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ सवाल। गौर से देखिएगा, हमारे पास पहला क्वेश्चन है एन इक्वल टू हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 8n स्क्वायर प्लस 16n। तो इसमें अगर कोई पूछे कि ये एपी में है तो आप बता सकते हैं क्या इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। चलिए बताते हैं कॉमन डिफरेंस है क्या इसका। देखिए गौर कीजिएगा, इसका कॉमन डिफरेंस जो कॉफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर होगा उसका डबल, यानी कि 8 इंटू 2। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही धातु कॉन्सेप्ट। देखिए आगे इस कॉन्सेप्ट बेस्ड जेईई मेंस के कुछ सवाल देखें। इससे पहले की क्लास में मैं आपको बता चुका था कि S1 इज T1, S1 इज T1, ये मैं बता चुका। और आज मैंने बताया an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म का जो एन होता है किसी भी एपी का, वो उसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो एन स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल होता है। चलिए देखिए, यानी कि 2a होता है। इसीलिए जेईई मेन का बहुत ही शानदार मजेदार सवाल देखिए, गौर करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारे पास जेईई मेन में आया हुआ है, बोला गया है सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है दो एपी का, अपने पास दो एपी है अलग अलग, सम ऑफ एन टर्म्स ओके ऑफ टू एपी, दो अलग अलग एपी दिया हुआ है गिवन है, तो दो अलग अलग एपी के एन टर्म्स का सम वो है 7n प्लस 1 अपॉन में 4n प्लस 27। तो बोला गया है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म। हमको इनके 11th टर्म का रेशियो निकालना है दोनों ही एपी का। देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी कि ये हमारे पास मान लेते हैं एसएन और ये एसएन डैश दिया हुआ है। ये फर्स्ट एपी के लिए एसएन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी, एसएन डैश सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी। चलिए देखते हैं, ये जो दिया हुआ है 7n प्लस 1 अपॉन में 4n प्लस 27। अगर मैं चाहूं तो इसे n से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देखिए मैंने किया भी वही, मैं अगर इसको n से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे तो ये बन क्या जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब मेरे पास जो एपी आ चुका है, वो फॉर्म में आ चुका है एन स्क्वायर प्लस बी एन के, यानी कि यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस को निकाल सकते हैं इजीली। निकाल देते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी वन, पहले एपी का AP1 ओके, ये AP1 के लिए
और ये कॉमन डिफरेंस ऑफ AP2 के लिए। ओके, देखिए तो कॉमन डिफरेंस AP1 में क्या होगा, n स्क्वायर का कोफिशिएंट का डबल यानी कि ये होगा 14, और यहाँ पे n स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल यानी कि 4 × 2 ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस 8। अब मैं प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया था S1 = T1 उसको यूज करने वाला। देखिए कैसे S1 = T1 यानी कि अगर मैं इस AP में S1 निकालूं इस AP के लिए, वो T1 के इक्वल होगा, तो वो होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, वो होगा 7 × 1² + 1 यानी कि 8 होगा। ओके, इज इट सो? अच्छा, अब अगर मैं S1 निकालूं इस AP के लिए, वो T1' के इक्वल होगा, और वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 4 × 1² + 27 × 1 यानी कि ये हो जाएगा 31 के इक्वल। यहां तक पहले कॉपी कर लें आप, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो गौर कीजिएगा, यहां मेरे पास AP1 लिखा हुआ है, यहां मेरे पास AP2। इसके लिए जो मेरे पास कॉमन डिफरेंस आया था वो 14 आया था, इसके लिए जो कॉमन डिफरेंस आया था वो मेरे पास 8 आया था, इसके लिए जो मैंने T1 निकाला था वो T1 मेरे पास आया था 8 आया था, और इसके लिए जो T1 मैंने निकाला था वो T1 मेरे पास 31 आया था। अब मुझे कॉमन डिफरेंस पता है दोनों AP का, और T1 पता है यानी कि फर्स्ट टर्म पता है, तो क्या मैं 11th टर्म को इजीली प्रिडिक्ट कर सकता हूं? चलिए प्रिडिक्ट कर लेते हैं। इसका 11th टर्म क्या हो जाएगा, सपोज दैट इसके 11th टर्म को मैं T11 बोल दूं, तो ये क्या हो जाएगा 8 + 10 × 14 यानी कि ये हो जाएगा 148, और इसका 11th टर्म जो होगा ये T1' सॉरी, तो T1' 11 जो होगा वो क्या हो जाएगा 8 + 31 प्लस में 10 × 8 50, यानी कि ये हो जाएगा 111। ओके, यानी कि हमको जो निकालना था T11 अपॉन में T11' वो क्या हो जाएगा फाइनली 148 अपॉन में 111। ये हमारा आंसर हो गया रेशियो। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए और चलते हैं आगे। अब फर्स्ट कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़े। देखिएगा दूसरा जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है, दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है वो है हाउ टू फाइंड कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स इफ 2 APs आर गिवन। अगर दो डिफरेंट APs हमारे पास मौजूद है तो हम लोग क्या से कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स दोनों ही AP का निकालेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स, कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स if 2 different APs are given। देखिए इसका पहले मैं आपको एल्गोरिदम बता देता हूं, कैसे हम लोग चलेंगे। एल्गोरिदम मेथड, इसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, कोई बच्चा होगा जो एकदम मूर्ख जैसा काम करेगा और इसके 2 AP के अलग अलग टर्म्स को पता करेगा कि आगे बढ़ाते हुए कि कौन कौन सा टर्म कॉमन मिल रहा है और उसको इंडिविजुअली काउंट करेगा। ये तो मेरे पास फर्स्ट मेथड है।
दूसरा दूसरा मेथड, आइए देखते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, हम सबसे पहले फर्स्ट कॉमन टर्म्स निकालेंगे। फर्स्ट कॉमन टर्म, इसको करेंगे फाइंड। सबसे पहले फर्स्ट कॉमन टर्म निकालेंगे दोनों ही एपी के बीच का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों एपी का, उसके बाद जो दोनों एपी होगा उसके कॉमन डिफरेंस का एलसीएम निकालेंगे। फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एलसीएम ऑफ बोथ एपीज। दोनों एपी जो होगा उसके कॉमन डिफरेंस का एलसीएम ले लेंगे। और तीसरा और लास्ट स्टेप हम लोग जो करने वाले हैं, तीसरा और लास्ट स्टेज जो हम लोग करेंगे स्टेप, वो क्या होगा, हम लोग निकालेंगे Tn माइनस ए अपॉन डी का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको हम लोग बोलते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसे अपनी GF ना समझ लें, ये GIF है, ओके। चलिए, और +1 और ये n के इक्वल आ जाता है, यही नंबर ऑफ टर्म को दे कि कितना नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स है वो ये बता देगा। ये GIF है, बार बार चिल्ला चिल्ला के मैं कर रहा हूँ। चलिए, अब आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा, तो मैं आगे बढ़ूँ। गिवन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम जेईई मेंस में आया हुआ। अपने पास दो अलग अलग एपी दिया हुआ है। पहला एपी जो है, पहला एपी हमारे पास जो पहला एपी है वो क्या है, देखिए बात समझिए। AP1 बोल दिया हमने, AP1। ये AP1 क्या है भाई, देखते हैं क्वेश्चन में AP1 क्या है। AP1 वो जो है वो है 60। ये कॉन्सेप्ट जो हमने दिया है अभी, हाउ टू फाइंड कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स, उसी पे बेस्ड कुछ सवाल गौर कीजिएगा। पहला एपी अपने पास गिवन है AP1, वो अपने पास है 70, 21, 25 डॉट डॉट डॉट, वो 2 सब इतना है। ये AP1। AP2 हमारे पास क्या है, देखिए गौर करिएगा। ये AP2 अपने पास है, AP2 ये 16 है, 21 है, 26 है, डॉट 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 करते हुए ये 2 6 तक गया है लास्ट टर्म। तो हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसको धीरे धीरे बनाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीजर। देखिए कैसे, सबसे पहला स्टेप 1 में हम लोग करते क्या थे। स्टेप 1 हम लोग सबसे पहले फर्स्ट कॉमन टर्म निकालेंगे दोनों ही एपी का। और फर्स्ट कॉमन टर्म यहां से हम लोग दिख रहा है, फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है, वो 21 ही है, ओके। तो मान लेते हैं इसको, ये फर्स्ट कॉमन टर्म है, उसको ए मान लेते हैं, ओके। अब कॉमन डिफरेंस का एलसीएम लेंगे दोनों ही एपी का। क्या देखिएगा, सेकेंड स्टेप करते हैं, स्टेप 2। इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस का एलसीएम। इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, 4। इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, 5। तो कॉमन डिफरेंस का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस। ये क्या होगा भाई साहब, देखिए बहनी भी देख रही है इसलिए भाई साहब कहना अनुचित हो गया। देखिए तो ये क्या होगा, 20 हो जाएगा, ओके। अब क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम लोग न्यू एपी फॉर्म करेंगे अपनी मर्जी से। देखिए कैसे, एक न्यू एपी बनाएंगे, एपी न्यू। ये एपी न्यू कैसे फॉर्म होगा भाई, देखिए 21 उसके कॉमन डिफरेंस ऐड कीजिएगा, 41 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये चलता जाएगा। और ये चलेगा तो जो अपने पास लास्ट कॉमन टर्म जो निकलेगा वो हमेशा छोटा वाला निकलेगा, स्मॉलेस्ट वाला। यानी कि हम लोग हमेशा क्या करेंगे, ये जो Tn होगा इसका स्मॉलेस्ट वाला लेकर चलते हैं। यानी कि हम क्या लेके चलेंगे, 217, क्योंकि यही छोटा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों तो काम कर चुके हैं। अब हम लोग लगाएंगे फार्मूला। कौन सा फार्मूला, देखिएगा वो फार्मूला था अपने पास Tn माइनस ए अपॉन में डी
प्लस 1 और ये है n और ये है आपकी जी एफ यानी कि जी आई एफ। मजा आया ना? देखिए तो देखा आपने किस तरह से हम लोग ये जो फॉर्मूला था जी आई एफ वाला वो हम लोग लिख चुके थे यहाँ पर। उसके आगे हम लोग क्या किया, उसके आगे टी एन जो था, टी एन की जगह पे स्मॉलेस्ट, दोनों का जो स्मॉलेस्ट नंबर लास्ट टर्म था उसको मैंने पुट कर दिया 217 और ये माइनस ये जो है एपी न्यू का था। एपी न्यू के लिए ये जो था फर्स्ट कॉमन टर्म वो आपने लिख दिया 21 और अपार में डी जो है तो हमने किया क्या था यहाँ पे 217 माइनस 21 अपॉन में डी के जगह पे मैंने 20 को रखा और ये आपका जीएफ यानी कि जीआईएफ मौजूद यहाँ पर प्लस 1 इक्वल टू एन यानी कि कॉमन नंबर ऑफ टर्म सीधी निकालेंगे तो ये 196 आ जाएगा माइनस करने पर अपॉन में 20 है और जीआईएफ है ये और प्लस 1 इक्वल टू 9। तो आप जैसे ही इसको निकालेंगे तो आपके पास 9.8 आएगा। तो उसका जीआईएफ जो होता है यानी कि उसकी जीएफ जो होती है वो 9 होती है प्लस 1 इक्वल टू एन। और इस तरह से हमने जेईई मेन के बहुत ही अच्छे सवाल को हल कर दिया। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईआईटी जेईई एडवांस में आए हुए बहुत ही मुश्किल सवाल का हल निकालने वाले हैं जिसमें रिडक्शन फार्मूला और साथ ही साथ एपी के कॉन्सेप्ट का रिवीजन। पर आप लोगों को रिडक्शन फार्मूला के लिए कोई घबराना नहीं है क्योंकि उसको आपको याद नहीं करना पड़ेगा, मैं इसे बहुत ही चालाकी से मान दे दूँगा। देखिएगा अपने पास ये क्वेश्चन गिवन है इफ आई एन इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 10 to the power n x dx तो शो दैट व्हाट क्या दिखाना है 1 by i2 plus i4 कॉमा 1 by i3 plus i5 ठीक है कॉमा 1 by i4 plus i6 डॉट डॉट डॉट। ये जो है एक एपी बना रहा है और एपी की बना रहा है ये दिखाने के साथ हमें ये भी बताना है कि इसका कॉमन डिफरेंस है क्या। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन कैसे बने। ध्यान दीजिएगा अपने पास सबसे पहला वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं i2 प्लस i4 फिर i3 प्लस i5 ऐसा पैटर्न को पहले पहचान लेते हैं क्वेश्चन देखकर तो हमको पता चलेगा ये in प्लस 2 हमें निकालने की जरूरत है। अगर निकालेंगे तो होगा क्या, ध्यान दें 0 to पाई बाई 4 10 to the power n x dx ठीक है। उसके साथ साथ क्या हो जाएगा प्लस 0 to पाई बाई 4 n to the power n प्लस 2 और x dx इतना है। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग एक ही साथ लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाला तो है नहीं। इसको एक ही साथ लिख दें, इसको एक ही साथ लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, गौर कीजिएगा इस जगह पे हम लोग कुछ कांड करेंगे। कौन सा कांड करेंगे भाई, देखिए 10 to the power n x को अगर कॉमन में निकाल लूं तो क्या यहाँ पे 1 बचेगा और इस जगह पे क्या बचेगा 10 स्क्वायर एक्स और 10 स्क्वायर एक्स बच जाएगा और ये अपने पास dx। क्या ऐसा होगा, चलिए देखते हैं आगे क्या करेंगे। तो इस जगह पे 0 to पाई बाई 4 ये 10 to the power n x जो है और ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है। अब गौर करेंगे, आप लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके होंगे क्लास 12 के जो बच्चे होंगे। देखिए तो हम लोग करेंगे क्या, लेट हम अगर इसको t मान लें 10 को 10x को t मान लें तो dt जो है वो अपने पास क्या है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या ऐसा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। देखिए 0 to पाई बाई 4 ये देगा और आगे क्या होगा ये अपने पास t और ये dt। अभी इसको लिमिट को मैं चेंज नहीं करूंगा जान करके, क्यों, क्योंकि मैं t की जगह पे वापस से 10 को सब्स्टिट्यूट कर ही देने वाला हूं तो कोई फायदा है नहीं लिमिट को चेंज करके। ओके इसीलिए मैंने लिमिट को चेंज नहीं किया यहाँ। तो 0 to पाई बाई 4 मैं इसको लिख सकता हूँ, अच्छा
टी है, एक्स टू दी पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला आपको पता होगा, उसी को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे बहुत मजा आएगा, एन प्लस वन एक्स अपॉन में एन प्लस वन। ये मैं कर सकता हूँ या नहीं? कर सकता है। अच्छा देखिए, ये हट जाएगा, सिर्फ ये रहेगा। इंटीग्रेशन हम लोग कर चुके हैं, इंटीग्रेशन हम लोग कर चुके, तो ये हट जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा, पहले हम लोग अपर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट का। ओके, देखते हैं जब पाई बाई 4 को इस जगह पे प्लेस करेंगे तो होगा क्या? 10 पाई बाई 4 इज व्हाट? 1 होता है। और 10 जीरो क्या होता है भाई साहब? बाइनरी भी है ना, 0 हो गए क्या? तो यानी कि फाइनली अपने पास in प्लस 2 ये जो है वो आ गया है 1 अपॉन में आएगा n प्लस 1। यहां तक क्लियर है? आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। in प्लस 2 जो है इसको निकाल चुका, तो वो निकला था हमारे पास क्या? 1 अपॉन में n प्लस 1। अब क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन में I2 दिख रहा है, I2 कैसे निकलेगा भाई साहब? I2 निकलेगा n के जगह पे 2 को रख देने से। निकालते हैं, n की जगह 2 रखिए, n की जगह 2 रखिए, 3 भी रख लीजिए क्योंकि हमको ये भी चाहिए, I4 I5 सब चीजें 4 चीजें डॉट 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 रखेंगे, तो रखेंगे ऐसा रखने पुट हमको मिलेगा क्या? पहले n की जगह पे 2 रखते हैं, n इक्वल टू 2 के लिए देखिएगा I2 प्लस I3, ये नहीं I4 निकल रहा था, I4 ये मिल रहा है क्या आपके पास? 1 अपॉन में ये ऐसा मिल रहा है, 3 मिल रहा है। आगे देखिएगा, और अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं, I2 प्लस I4 कर दूं, तो ये अपने पास 3 मिल रहा है। ओके, आगे चलते हैं। n इक्वल टू जब मैं 3 रखूंगा तो मेरे पास मिलेगा क्या? 1 अपॉन में I3 मिलेगा प्लस I5 मिलेगा। ओके, ये मिलते ही मेरे पास यहाँ पे 1 अपॉन में n की जगह पे मैंने 3 रखा है, 4 मिलेगा। ओके, यानी I3 प्लस I5 क्या मिल जाएगा? ये 4 मिलेगा। ओके, आगे भी देखिए, n की जगह पे ये लास्ट कर लेते हैं, हम 4 भी रखते हैं। n की जगह 4 रखते ही हमारे पास होगा क्या? 1 अपॉन में I टू दी पावर 4 प्लस I टू दी पावर 5 ये मिलेगा। ये जब मिलेगा तो ये क्या मिलेगा? 1 अपॉन में 4 रखने पर 5 मिलेगा, यानी कि ये I टू दी पावर 4 प्लस I टू दी पावर 5 ये हमारे पास क्या मिलने वाला? 5 मिलने वाला है। तो अगर आप गौर करेंगे तब पता चलेगा कि ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है हमारे पास, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1। इज इट सो? क्या ऐसा है? और हमने बहुत ही आसानी से जेईई एडवांस में आए हुए अच्छे से सवाल का हल निकाल लिया आज। माय डियर स्टूडेंट्स, कोरोना की इस दुखद घड़ी पे मैं डीके सेन सर आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा यूट्यूब ऑनलाइन चैनल के थ्रू स्टडी पॉइंट के। और आपका प्यार अगर मिले, सब्सक्राइबर मिले और साथ ही साथ लाइक भी मेरे वीडियो पे मिले, कमेंट्स भी मिले, तो हमारा और आपका रिलेशन जो है वो इन्फिनिटी को टच ऑटोमेटिकली कर जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।